अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द PHS से। ठीक है, प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के अंडर जो डिफरेंट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस आते हैं, उनका जो है वो इंटरव्यूज़ जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि इंटरव्यूज़ का शेड्यूल जो है वो कब आएगा। तो इंटरव्यूज़ का शेड्यूल जो है वो आ चुका है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ पर इन डिटेल बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, इंटरव्यूज़ कैसे होंगे, तो मतलब वो सब तमाम डिटेल्स फ्रॉम A to Z इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तो उससे नामतर हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये PHS की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन आ गया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया है। यकीनन ये आप लोगों ने देखा होगा। इसमें आप लोग देख सकते हो कि 18 दिसंबर से आप लोगों के इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट होंगे। सबसे पहले जो है वो बॉयज़ के इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है, फ्रॉम मेरिट नंबर 1 to 300। ठीक है, सिर्फ पहले 300 लोगों को उन्होंने बुलाया। क्यों कम लोगों को बुलाया? क्योंकि सीट्स ही कम है। ठीक है, बॉयज़ की सीट्स जो है वो PHS में जो है वो सिर्फ 10% है ओवरऑल, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, सो इसलिए जो है वो सिर्फ कम लोगों को बुलाया है। तो 3 दिन जो है वो बॉयज़ का इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट होगा, और उसके बाद जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, 21 दिसंबर से जो है वो ऑनवर्ड आगे जो है आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 12 जनवरी तक। ठीक है, रोज़ाना जो है वो 100 स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट होगा। ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ली होगी, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, हर कोई बंदा इसको पढ़ सकता है। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इंटरव्यूज़ में क्या क्या लेकर जाना है, कैसे इंटरव्यू होगा, क्या इंटरव्यू जो है बिल्कुल KMU की तरह होगा या कोई डिफरेंट तरह का जो है वो यहाँ पे सिनेरियो होगा, तो उस पर हम लोग जो है वो आगे जाकर भी जो है वो बात करते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स इन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो वो लोग कोशिश करें कि जिस दिन उन लोगों का इंटरव्यू है उस दिन वो लोग सुबह 9 बजे तक जो है वो अपने वेन्यू पर पहुंच जाएं। इंटरव्यूज़ कहाँ पे होंगे? तो इंटरव्यूज़ जो है आप लोगों के दुरानपुर में होंगे। ठीक है, वहाँ पे OPF कॉलोनी में जो है वो जेब PGPI कॉलेज है, वहाँ पे आप लोगों के इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट होंगे। ठीक है, आप लोग इस एड्रेस को अपने पास नोट कर लो ताकि आप लोग आसानी से जो है वो यहाँ पहुँच सको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कहता है कि कैंडिडेट की फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक आप अपनी जगह जो है वो किसी बहन भाई या किसी रिश्तेदार को जो है वो भेज दो। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में कहता है कि अगर आप लोग जो है वो टाइम ऑफ इंटरव्यू पर जो है वो अवेलेबल ना हुए, ठीक है, एब्सेंट हुए या किसी भी वजह से ना आ सके, ठीक है, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, तो वो किसी भी सूरत में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं मेरिट पर था और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट राउंड में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो बाद में जो है वो ये कंप्लेन नहीं कर सकते। ये आपका मसला, ये PHS वालों का मसला नहीं है। सो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ को भी लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में कहता है कि आप लोगों ने ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है ये सारे लाजमी लेके जाने हैं। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? सबसे पहले आप लोगों के पास जो है वो मैट्रिक और FSC की DMC और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी आप लोगों ने ओरिजिनल चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, DMC प्लस सर्टिफिकेट, मैट्रिक का भी और FSC का भी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो KMU कैट का जो है वो रिज़ल्ट कार्ड लेके जाना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि रिज़ल्ट कार्ड तो हमारे पास नहीं है, तो आप लोगों ने दोबारा से जो है वो KMU की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना रिज़ल्ट सर्च करना है। ठीक है, और उसकी जो है वो उसको प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोगों के पास आप लोगों का ओरिजिनल CNIC या फॉर्म बे लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास एक डोमिसाइल भी होना चाहिए ओरिजिनल। साथ में जो है वो आप लोगों के पास बैंक चालान। अब ये बैंक चालान कौन सा लेके जाना है? जब आप लोगों ने एडमिशन के लिए जो है वो मेरिट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे थे, तो उस वक्त आप लोगों ने 500 रुपीज़ जो है वो बैंक में सबमिट किए थे, तो ये उस चालान की बात कर रहे हैं, वो भी आप लोगों ने रसीद साथ लेके जानी है। ठीक है, एज अ प्रूफ। उसके बाद जो है आप लोगों ने जो है वो, अगर आप लोग हाफिज़ कुरान स्टूडेंट हो तो अपने हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट भी जो है वो लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि इनका वहाँ पे स्पेशल टेस्ट होगा। ठीक है, एंड देन इनके 20 मार्क्स जो है वो ऐड किए जाएंगे इनके FSC के मार्क्स में, फिर उस तरह से जो है वो इनको जो है वो मेरिट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है कि 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है, आप लोगों ने एक रीसेंट, बहुत से स्टूडेंट्स ने वही 9th-10th के ज़माने की पिक्चर्स निकाली होती हैं और उन्हीं को वो अभी तक यूज़ कर रहे होते हैं। उन पिक्चर्स को आप लोग अब भूल जाओ, अभी न्यू फ़ोटो जो है वो बनवाओ और वो लेके जानी है। ठीक है, नीचे 6th पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है। कहता है कि आप लोगों ने ये ऊपर जितने भी
डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोगों ने ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, साथ में इनकी एक एक फ़ोटो कापी भी लेके जानी है। और वो जो फ़ोटो कापी होगी ना, वो अटेस्टेड फ़ोटो कापी होगी, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी 17 या 18 ग्रेड ऑफिसर से जो है वो उनके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह जो है वो लगवा लेनी है, ठीक है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लाजमी लेकर जाने हैं। कोई स्टूडेंट ये मुझसे अब कमेंट सेक्शन में ना पूछे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, बस ये डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो रिक्वायर्ड है, ये आप लोगों ने लाजमी लेके जाने हैं, ठीक है। ये कि हम यूँ नहीं है, ये PHS है, ये टोटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ जाना होगा, ठीक है। आप लोगों के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो एडमिशन प्रोसेस में जो है वो मसला हो सकता है। सो किसी भी किस्म के मसले से बचने के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने पास पूरे रखें, ठीक है। अभी से अपने पास आप लोग ये चीज़ें संभाल के रख लें, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं इनको अलग एक फ़ाइल में डाल के रख दें, ठीक है। साथ में ये जो आप लोगों ने फ़ोटो कापीज़ करवानी है, ये काम भी आप लोग कर लो, और साथ में जो है वो उनको अटेस्ट जो करवाना है तो आप लोग वो काम भी कर लो। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ जो है वो उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ब्लू बैकग्राउंड हो या वाइट हो, तो कोशिश करो कि ब्लू हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया, दोनों चल सकती हैं, दिस मीन्स दैट, ठीक है। सो लिहाजा आप लोगों ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके जाने हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।